हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे कन्या विवाह योजना के बारे में। अर्थात पहले कितनी धनराशि मिलती थी आपको आपके बैंक अकाउंट में। अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, तो उसमें बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि जो भी आपकी गरीब लड़की हैं, गरीब घर के या गरीब परिवारों की जो लड़की हैं, उनकी शादी के लिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अर्थात आपके परिवार में अथवा आपकी फैमिली में आप ही की अगर कोई भी लड़की है शादी के योग्य, तो उसके लिए आप अनुदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और किस तरीके क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया हम बताने वाले हैं। और उसका एक लिखित प्रमाण भी देंगे कि 1 लाख तक का आपका अब जो शादी होगी न्यू सरकार गवर्नमेंट बनने के बाद में, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएंगे शादी अनुदान .upsdc.gov.in/ इस वेबसाइट पे आने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा वो आपको न्यू शासनादेश जब से ये लागू किया जाएगा, अर्थात गवर्नमेंट बन चुकी है, तो उसके आते ही अब जो नई शादी के लिए होगा तो 1 लाख रुपए के तक का उसमें अनुदान को आपको दिया जाएगा। तो इस किस तरीके से इसके लिए आवेदन, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आप अगर उस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो उसके लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज क्राइटेरिया में नहीं आते तो फिर आप अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आएंगे इसमें शासनादेश। शासनादेश है सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वर्ग शासनादेश है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसको थोड़ा जूम करेंगे। फिर यहाँ से पूरा डिटेल इसमें वित्तीय सहायता के लिए पात्रता, उपर्युक्त के संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समाज संबंधित योजना के अंतर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। उसमें शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं तो 56,460 रुपए आपकी मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए। अर्थात आय प्रमाण पत्र जो आप बनवाएंगे उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको 56,460 रुपए तक की प्रतिवर्ष की इनकम उसमें होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाती है तो आपको उसके लिए कैपेबल नहीं है, उसके लिए योग्य नहीं है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो 46,080 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी ही होनी चाहिए या इससे कम हो। दूसरी कंडीशन है वृद्धा पेंशन, पेंशन या निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, समाजवादी पेंशन पाने वालों आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो भी आप पेंशन वगैरह प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें फिर जाति प्रमाण, अगर ओबीसी एससी वगैरह से आते हैं, सामान्य में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर एससी ओबीसी आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। विवाह किए गए अनुदान की पुत्री की एक फोटो और विवाह की तिथि, और पुत्री की जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल होता है, और 21 वर्ष होनी चाहिए पुत्र की, जिससे भी आप शादी कर रहे हैं उसकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसमें एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए ये अनुदान आप प्राप्त कर सकते हैं। कंडीशन ये भी है कि शादी से या 90 दिन के पहले आप आवेदन कर सकते हैं या 90 दिन के बाद तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी स्त्री समिति है, जिलाधिकारी, मुख्य जिलाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इस तरीके से ये समिति है पूरी। उपाध्यक्ष। आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी पूरी डिटेल हम देखें। डॉक्यूमेंट में क्या है, लड़के का फोटो, एक लड़की का फोटो, उनके हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर, बैंक पासबुक हो जाएगी जो भी लड़की का पिता है उसकी या माता की, जो भी है कंडीशन, जो भी अलाइव हो वो उसकी सिग्नेचर और फोटो या अंगूठा लगाते तो अंगूठे का निशान, और बैंक पासबुक उनकी, परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो आप इसमें जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड भी, या शैक्षणिक कोई रिकॉर्ड है या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। हासिल लाभार्थी फोटो और हस्ताक्षर जो भी है 20 KB ये ऑनलाइन के समय, और एक जो भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वो राष्ट्रीयकृत बैंक खाता वही मानोगे QPFMS से
पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस वजह से इसके लिए ये आवेदक की 90 दिन के पहले, शादी से 90 दिन के पहले या 90 दिन के बाद में आप, ये आवेदक के महत्वपूर्ण निर्देश हैं। सामान्य है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिशा निर्देश वगैरह हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया पंजीकरण पे आएंगे। सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप यहाँ पे, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको अगर कोई भी यहाँ सबमिट करने के बाद में पूरा फॉर्म इस तरीके से ये खुल जाएगा। अभी ये फिलहाल अनअवेलेबल है क्योंकि अभी जो नई क्राइटेरिया आने वाली है 1 लाख रुपए, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी, उसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए जो होंगे तो वो कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और कल्याण संकल्प पत्र है 2022 का, ये बीजेपी का, जो भी इसमें मैनिफेस्टो में जो भी इसमें निर्देश दिए गए हैं या जो भी योजनाएं हैं उनको 5 साल के अंदर पूरा करने के लिए ये बात है। यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसको कहीं से भी इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। संवर्धित कृषि वगैरह है तो इसके लिए यहाँ पे है। फिर यहाँ नीचे आएंगे सशक्त नारी। हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के हेतु 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो इसमें जब अभी देखा है तो ऑनलाइन के लिए अभी पोर्टल बंद है। अगर ऑनलाइन जब भी यहाँ सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस रखी जाएंगे, उन कंडीशंस को जो फॉलो करेंगे उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है आपके बैंक अकाउंट में पीएफएमएस के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरीके से आप 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता, परिवार में बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको पसंद हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।